Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. This is Rimshasif and you guys are watching Journey Towards Success. तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि एआई टूल्स का यूज़ करके हम कैसे एक परफेक्ट एसईओ कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं और उस कीवर्ड के लिए एसईओ टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन बनाते हैं और फिर एआई की मदद से एक कंप्लीट ब्लॉग लिखेंगे। ठीक है जी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप विच इज़ टू फाइंड द कीवर्ड्स टू जनरेट द कीवर्ड्स फ्रॉम एआई टूल। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे चैट जीपीटी का। तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी ओपन कर लेंगे और यहाँ पर जो है वो हम इससे जो है वो कीवर्ड्स लेंगे। ठीक है। सबसे पहले आपको अपने ब्लॉग का टॉपिक का आइडिया लेना है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रीलांसिंग पे लिखना चाहते हैं तो आप जो है वो चैट जीपीटी को ये कहेंगे कि हमें फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो है वो कीवर्ड्स दे दें। ठीक है। तो यहाँ पे राइट करते हैं। तो यहाँ पे राइट किया गिव मी अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स रिलेटेड टू फ्रीलांसिंग दैट हैव हाई ट्रैफिक एंड लो कंपटीशन। अब हाई ट्रैफिक और लो कंपटीशन मैंने इसलिए लिखा, देखो हाई ट्रैफिक वाले कीवर्ड्स जो हैं वो जिन पे ज़्यादा ट्रैफिक आती है ऑफ कोर्स फिर आपके अगर आप उन कीवर्ड्स को लेकर ब्लॉग लिखोगे तो चांसेस हैं कि आपकी ब्लॉग पर भी जो है वो ट्रैफिक आएगी। और लो कंपटीशन मींस कि अगर बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो, बहुत ज़्यादा जो है वो साइट्स या मतलब बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स लिखे हो उस कीवर्ड से रिलेटेड, तो आपके कीवर्ड का रैंक करना जो है वो मुश्किल होता है। तो मतलब कि लो कंपटीशन कीवर्ड्स जो हैं वो बेस्ट रहते हैं क्योंकि इनके रैंकिंग के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अच्छा, चैट जीपीटी पे ये सर्च करने के बाद उन्होंने कंपटीशन भी बता दिया और सर्चेस भी बता दी कि कितनी हो रही हैं, मतलब कि हर कीवर्ड के अकॉर्डिंग। तो मैंने उससे कहा कि जस्ट मुझे लिस्ट दो कीवर्ड्स की, फिर हम उसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो लिस्ट आ गई है। ठीक है। इसमें से हम एक सेलेक्ट कर लेंगे अपनी मर्जी का। तो पहला ही ले लेते हैं फ्रीलांसिंग फॉर बिगिनर्स। अब हम एक टूल का यूज़ करेंगे और उस टूल के थ्रू जो है वो हम देखेंगे कि इस पर ट्रैफिक कितनी आ रही है और इसका कंपटीशन कितना है। ठीक है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट टैब जो है वो ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम ओपन करेंगे oversuggest.com। ठीक है, ये एक साइट है। यहाँ पे आके साइन इन करेंगे इसको। साइन इन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा। तो इस टूल के बारे में सबसे पहले बता दूं कि ये टूल जो है अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर रहे हैं तो 3 सर्चेस पर डे जो है वो आप कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप पेड वर्जन यूज़ करेंगे तो अनलिमिटेड सर्चेस है। तो यहाँ पे आकर हम सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च पर जाएंगे और यहाँ पर कीवर्ड ओवरव्यू पर जाएंगे और यहाँ पर एंटर करेंगे वो कीवर्ड जो हमने सेलेक्ट किया था। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ही रहने दें तो भी ठीक है। तो इसको हम सर्च करके देखते हैं कि इस पर कितना वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है। तो ये 170 वॉल्यूम है। वॉल्यूम तो कोई इतना अच्छा नहीं है, लेकिन एसईओ डिफिकल्टी जो है वो 44 है। अच्छा, यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जैसे सर्च वॉल्यूम है, वो तो अब पता है कि हर मंथ लोग जो हैं वो इस कीवर्ड को कितनी बार सर्च करते हैं, दैट इज सर्च वॉल्यूम। और एसईओ डिफिकल्टी क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपटीशन कितना स्ट्रांग है। ठीक है। तो इसका लो है 44 है। और इसके अलावा केडी यहाँ पर एक मतलब के टर्म यूज होती है, मतलब उसे कहते हैं कीवर्ड डिफिकल्टी, कि इस कीवर्ड पर रैंक करना जो है वो कितना मुश्किल है, ये होता है। तो वॉल्यूम जो है वो जितना हाई होगा उतना अच्छा है। ठीक है। 500 से 50,000 5,000 तक हो तो वो एक अच्छा वॉल्यूम होता है। तो इसका 170 है, ये कोई अच्छा वॉल्यूम नहीं है। उसके अलावा केडी जो है वो अंडर 35 हो तो बेस्ट है। एसडी जो है यानी कि एससीओ डिफिकल्टी वो 40 से लेस हो तो बेस्ट है। तो ये इतना अच्छा कीवर्ड नहीं है। हम कोई और कीवर्ड लेकर उसको सर्च करके देखते हैं जिसका वॉल्यूम ज़्यादा हो और जिसकी एसईओ डिफिकल्टी जो है वो कम हो। अच्छा, यहाँ पे एक कीवर्ड मैंने खुद से लगाया कि फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान देखते हैं। तो इसकी लोकेशन भी जो है वो पाकिस्तान सेट की, तो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो 1600 आया। यानी 1600 सर्चेस पर मंथ हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान कीवर्ड पर। और इसकी एसईओ डिफिकल्टी देखें कितनी लो है, 5।
ठीक है। तो इसका मतलब ये एक बहुत अच्छा कीवर्ड है और इस कीवर्ड को लेकर जो है वो हम एक ब्लॉग लिख सकते हैं जिसके रैंक करने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसी कीवर्ड को लेकर। तो हम इस कीवर्ड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और चैट जीपीटी पे अगेन जाते हैं और यहाँ पर राइट करते हैं कि हमें इससे रिलेटेड जो है वो एसईओ टाइटल दे दो और इससे रिलेटेड मेटा डिस्क्रिप्शन दे दो। तो ये इस तरह से मैंने लिख लिया, प्लीज राइट सम मेटा डिस्क्रिप्शंस एंड एसईओ टाइटल्स फॉर कीवर्ड्स keyword freelancing in Pakistan, but keep in mind that keyword should be in the beginning of the SEO title and the keyword should be included in meta description। तो इसको जो है वो हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पर चैट जीपीटी ने हमें दो रिस्पॉन्स दे दिए हैं, दोनों देख लेते हैं। फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, हाउ टू स्टार्ट एंड सक्सीड इन 2025। फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, टॉप प्लेटफॉर्म्स, स्किल्स एंड टिप्स। ये इस तरह से है, इससे रिलेटेड ये मेटा डिस्क्रिप्शन हैं। यहाँ पर फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, अ कंप्लीट गाइड टू गेटिंग स्टार्टेड, और ये इस तरह से मेटा डिस्क्रिप्शन आ गई। ठीक है। अब फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान एसईओ टाइटल के शुरू में ही होना चाहिए, पर उन्होंने मेटा डिस्क्रिप्शन और एसईओ टाइटल दोनों में दे दिया है, तो कोई मसला नहीं। हम इसका जो है वो फर्स्ट वाला एसईओ टाइटल ले लेते हैं और फर्स्ट वाली ही मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ से ले लेते हैं और उसको लेकर जो है वो ब्लॉग राइट करते हैं। ठीक है। बट बिफोर दिस हम पता होना चाहिए कि एसईओ टाइटल असल में है क्या, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है। तो एसईओ टाइटल जो होता है ना, ये आपके ब्लॉग का क्लिकेबल हेडलाइन होती है जो गूगल सर्च रिजल्ट में शो होती है। ठीक है। और मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है, ये एक शॉर्ट सी समरी होती है जो टाइटल के नीचे शो होती है सर्च रिजल्ट में। ठीक है। तो इसके बाद जो है वो आपका जो मतलब कीवर्ड है ना, वो इंक्लूड जरूर होना चाहिए एसईओ टाइटल के स्टार्ट में और मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी होना चाहिए। तो अब हम एक टूल है एसईओ मोफो, उसको यूज करते हुए देखेंगे कि हमारे एसईओ टाइटल की और मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ जो है वो ठीक है या नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट टैब पे ओपन कर लेंगे एसईओ मोफो और यहाँ पर जो है वो टाइटल जहाँ पर लिखा है यहाँ पे हम अपना एसईओ टाइटल लिखेंगे। यहाँ पे देखिए इन्होंने 70 लेंथ लिखी हुई है, 70 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और डिस्क्रिप्शन जो है वो 156 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जो हमने सेलेक्ट किया है उसको यहाँ से कॉपी करते हैं एसईओ टाइटल को और वहाँ जाकर पेस्ट करके देखते हैं कि हमारा 70 से कम है या नहीं। तो ये 57 है, इट्स गुड। इसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन है, इसको भी कॉपी करते हैं और यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो 156 से कम होनी चाहिए। तो ये जो है वो हमारे पास 133 मतलब वर्ड्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, तो ये ठीक है। ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारा टाइटल और हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो परफेक्ट है। अच्छा, अब हम इस टाइटल को और इस मेटा डिस्क्रिप्शन को लेकर चैट जीपीटी के पास दोबारा जाएंगे और उससे कहेंगे कि हमें एक परफेक्ट सी आउटलाइन बनाकर दो। तो यहाँ से चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं और जो हमने एसईओ टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट किए उसे बताएंगे और उससे रिलेटेड उससे आउटलाइन लेंगे। तो ये इस तरह से चैट जीपीटी पे लिख लेंगे एसईओ टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और उसके बाद जो है वो यहाँ पे लिख देंगे कि प्लीज राइट एन आउटलाइन ऑन द अबव एसईओ टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर ब्लॉग। तो इसको जो है वो हम चैट जीपीटी पे सर्च कर लेंगे। तो इस तरह ये चैट जीपीटी ने हमें एक आउटलाइन बनाकर दे दी इंट्रोडक्शन की, वाई फ्रीलांसिंग इज बूमिंग इन पाकिस्तान, फिर असेंशियल स्किल्स इन डिमांड, 2025 ट्रेंड्स, हाउ टू गेट स्टार्टेड विद फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान। तो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में जो है वो हमारे पास एक परफेक्ट आउटलाइन जो है वो आ चुकी है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दिया कि प्लीज राइट 100,000+ वर्ड्स ब्लॉग ऑन द अबव आउटलाइन, यूज एक्टिव वॉइस टेंस, एक्टिव वॉइस टेंस। ठीक है। इंगेजिंग टोन,
engaging tone. Engaging tone and proper headings and सब headings and make it SEO optimized. तो इसको हम सर्च कर लेंगे तो AI जो है वो चैट जीपीटी हमें एक ब्लॉग लिख कर दे देगा, ठीक है। तो ये जैसे कि फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, हाउ टू स्टार्ट एंड सक्सीड इन 2025। तो यहाँ पे सबसे पहले मेटा डिस्क्रिप्शन आ गई, ठीक है। ये हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन थी। तो ये जो है वो चैट जीपीटी ने हमें एक परफेक्ट सा जो है वो लिख के दे दिया है ब्लॉग। अच्छा, ये इस तरह से जो है वो चैट जीपीटी ने हमें एक परफेक्ट सा ब्लॉग लिख के दे दिया है, लेकिन कुछ बातें जो हैं वो आपने अपने जहन में रखनी है कि एक तो ये कि कीवर्ड जो है वो नेचुरली यूज हुए हों आपके कंटेंट के अंदर, ठीक है। ब्लॉग के अंदर कंटेंट इजी और इंगेजिंग हो, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। इसके अलावा आपका पर्सनल टच भी हो जब आप जो है वो इसको कॉपी करें, ठीक है। फाइनल ब्लॉग को जब कॉपी करें तो थोड़ा पर्सनलाइज भी करें और पब्लिश करने के लिए इसे अच्छे तरीके से रेडी करें, यानी कि सबसे पहले एसईओ टाइटल लिखें, उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद बाकी सारा ब्लॉग जो है वो फिर राइट करें। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एआई से कीवर्ड जनरेट किए, फिर ओवर सुजेस्ट से उनका सर्च वॉल्यूम निकाला, केडी एसडी चेक की, उसके बाद एआई से एसईओ टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन बनवाई, फिर एसईओ मोफो पे जाकर हमने उसकी लेंथ को ऑप्टिमाइज किया, देन एआई से हमने ब्लॉग आउटलाइन ली और देन फुल ब्लॉग लिखवाया, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो जो है वो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह इससे भी नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरह से आप अपने जो एआई से लिखवाया हुआ जो ब्लॉग आर्टिकल होता है उसको कैसे ह्यूमनाइज कर सकते हैं। इसके अलावा सो मैनी थिंग्स हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट चीज़ें कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।